अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम बहन। सब खैरियत? जी भाईजान। क्या हुआ काजी साहब? दरअसल हम बताते हैं। आप तो शहर काजी हैं, तो क्या आप सिर्फ ज़ारा को अपनी बेटी मानते हैं या लखनऊ की हर एक बेटी को अपनी बेटी मानते हैं? लखनऊ शहर की हर बेटी को हम अपनी बेटी से बढ़कर मानते हैं। तो फिर बिन माँ बाप की बेटी यानी हम, हमारे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों काजी साहब? जब हमने शरिया बोर्ड में अपनी अर्जी दाखिल की थी तो आपने उस अर्जी को बड़े शान से हवा में लहराते लहराते इस घर में आए थे और हमें सबके सामने उल्टा सीधा सुनाया, बहुत कुछ सुनाया। हम सुनते रहे, खामोश रहे, लेकिन आज क्या हुआ काजी साहब? जब ज़ारा ने अपना खुला लेने के लिए शरिया बोर्ड में ये अर्जी पेश की, ज़ारा ने कबीर से खुले के लिए शरिया बोर्ड में अर्जी दी है भाईजान? मुबारक हो कबीर, तुम्हारी पहली बीवी ने तुमसे खुला लेने के लिए शरिया बोर्ड में ये अर्जी दाखिल की है। ख्वातीनो हजरात, आप सब की बातों को हमने सुन लिया, समझ लिया। अब तमाम पहलुओं पर गौर करने के बाद वो लम्हा आ गया है कि हम दीन की रोशनी में अपना फैसला सुनाएं। रुखसार शेख, सबसे पहले बात आपसे। आपने शरिया बोर्ड से मांग की है कि एक बीवी के तौर पर आपको तमाम हक कबीर अहमद दें, जो कि आपकी शादी कबीर अहमद से आपकी जान बचाने के लिए हुई थी, साथ में जिंदगी गुजारने के लिए नहीं। इसलिए आपको अभी बीवी का हक नहीं मिल सकता है। मगर हां, अगर कबीर अहमद इस रिश्ते को कबूल करने के लिए कुछ वक्त चाहते हैं तो वक्त ले सकते हैं। कबीर अहमद, जैसा कि आपने खुद तस्लीम किया है कि आपके पास कोई ऐसी जायज वजह नहीं है जिसके बिना पर आप रुखसार शेख को तलाक दे सकें, इसलिए आप रुखसार शेख को तलाक भी नहीं दे सकते हैं। अब बात ज़ारा अहमद आपकी। आपने अपने शौहर कबीर अहमद से जो खुला मांगने की वजूहात पेश की है, उसके बिना पर आप खुला नहीं मांग सकती। माफ कीजिएगा काजी साहब, हम खुला क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि आपके शौहर आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके साथ कोई नाइंसाफी नहीं करते और आपके ऊपर कोई जुल्म भी नहीं ढाते, और उनके परिवार का कोई भी मेंबरान आपको सताता भी नहीं है। यानी कि आपके पास कोई ऐसी जायज वजह नहीं है ज़ारा अहमद कि आप अपने शौहर कबीर अहमद से खुला दें। रही बात आपके उस दलील की कि आप अपने शौहर कबीर अहमद को किसी दूसरे के साथ बांट नहीं सकती, तो ये जज्बात आपके अपने शौहर के लिए बेइंतहा मोहब्बत तो हो सकती है, मगर खुला लेने की वजह नहीं। यानी कि हमारी मोहब्बत का जुनून हमारे शौहर के लिए दीवानगी खुला की वजह नहीं बन सकती। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि मोहब्बत निकाह की वजह बन सकती है, लेकिन खुला की नहीं। तो फिर ठीक है, हमारी मोहब्बत ही वजह बनेगी कि हम अपने शौहर की परछाई से तब तक दूर रहेंगे जब तक हमें खुला की वजह नहीं मिल जाती।
हम फिर दोहराते हैं, हमारी मोहब्बत हमारा हक है और हमारी मोहब्बत हमें ये तस्लीम नहीं देती कि हम अपने शौहर को किसी के साथ भी बांटें। इजाजत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रीमा चल। जरा कहाँ चलना है? मुझे बात करनी है तुमसे। रीमा चलो। रीमा एक मिनट, हमें तुमसे बात करनी है। चल हम बताते हैं हमें कहाँ जरा चलना हमें है। तुमसे बात करनी। चलो इमरान। ये ज़ारा कबीर कहाँ गए? जहन्नुम में। क्या? हमारा मतलब कि हम ज़ारा की वजह से कोर्ट आए, अब वो हमारी वजह से जहन्नुम में जाएगी। ज़ारा अब क्या करना है? इंतजार, एक वजह मिलने का इंतजार जो हमें कबीर से खुला लेने का मौका देगी। तो अब करना क्या है? बस एक ही चीज तो कर सकते हैं, इंतजार। उसका गुस्सा या उसकी जिद को खत्म होने का इंतजार। रीमा राइट नहीं लेफ्ट। एक मिनट, घर नहीं चलना क्या? नहीं, तुम बस चलती चलो। फिर कहाँ जाना है? तू चलती चलना। यहाँ से लेफ्ट नहीं मोड़ना, राइट मोड़ना। कबीर हम जा कहाँ रहे हैं? बस चलाते रहो, हम तुम्हें बताएंगे। मोहब्बत में सारी कायनात समाई है, बस एक कमी है, हर चीज की इंतहा। मोहब्बत में जब खुशी का एहसास होता है ना, तो ऐसा लगता है कि हम आसमान में उड़ रहे हैं। हर चीज में खुशी नजर आती है, लेकिन जब मोहब्बत में गम मिलता है तो दुगना मिलता है, खुशी से भी बहुत ज्यादा। हर चीज में सिर्फ गम नजर आता है, ऐसा लगता है हम मर रहे हैं। जितनी ज्यादा शिद्दत मोहब्बत में, उतना ही गहरा गम। ज़ारा की मोहब्बत की आगोश में आकर हमें ऐसा लगने लगा है कि एक आलिम की जिंदगी ना वो तो बहुत आसान होती है, मगर एक आशिक की जिंदगी बहुत मुश्किल। ज़ारा अब बहुत हो गया, अब हमसे नहीं होगा, हम बहुत थक गए। इतनी जल्दी थक गई रीमा? हम तो अपनी जिंदगी का रास्ता तलाशने के लिए बस यूं ही चलते जा रहे हैं बिना थके। कबीर ऐसे गोल गोल घूमने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। एक बात बताओ, कितना वक्त हुआ है तुम्हें गाड़ी चलाते हुए? अभी 3 घंटे। 3 घंटे से तुम गाड़ी गोल गोल घुमा रहे हो और तुम थक गए। और इतने दिनों से हम गोल 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 घूम रहे हैं और किसी ने भी हमसे ये नहीं पूछा कि कबीर क्या तुम थक गए हो? इन आने वाले दिनों में हमारा गोल घूमना, नाराज होना, रोना कब बंद होने वाला ना हमें खुद को नहीं पता। मगर कहते ना कि किसे पता कि उसकी तकदीर में क्या लिखा है। बस हम और हमारी तकदीर। हेलो। हाँ मम्मा, पापा के साथ जाना है? अच्छा वेट कर रहे। ठीक है, हम थोड़ी देर में आ रहे। ज़ारा प्लीज घर चलते हैं, प्लीज। तुम जाओ। पागल है क्या तू? रुक, हम तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। चुपचाप बैठ, घर ही चलेंगे। नहीं, आज हम आवारागर्दी करेंगे रीमा, अकेले। अच्छा, ज़ारा और आवारागर्दी, वही लड़की जो किसी टाइम पे स्कॉलर हुआ करती थी। तेरी दोस्त ना मोहब्बत की मारी है, ना कभी पूरी तरीके से कबूल कर रहा है और ना खुला मिल रहा है। भटकना हमारी किस्मत में है, आज हम वही करेंगे। लेकिन ज़ारा तू ये पागल रीमा बहस मत कर, तुम घर जाओ अंकल आंटी के पास, ठीक है? ठीक है, लेकिन ख्याल रखना अपना। जरूर हमारे ही प्यार में कोई कमी रह गई होगी
जो हम कबीर को नहीं पा सके।